रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वुजूद सिरल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दायरतिल वुजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सख़ावतिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़्ज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मज़हब मिल्लत, मोमिनीन किराम, मातमदारान सरकार सय्यद शुहदा, सग़वारान इमाम मज़लूम करबला, बारगाहे उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम में अशरा मुहर्रम की, अशरा मजालिस की ये दूसरी मजलिस आप हज़रात की पाकीज़ा समातों के हवाले है। ऐज़ान ग्रामी, खालिक़ कायनात का महबूब तरीन रसूल अपने महबूब अली के लिए इरशाद फरमा रहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हकीकत है कि पैगंबर शहर इल्म हैं, अली उसका दरवाज़ा है। ऐदान ग्रामी, कभी भी किसी की बात को समझने से पहले और सुनने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि कहने वाला कौन है, कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है। तो यहाँ कहने वाली ज़ात ऐसी है कि जिसकी ज़बान पर पहरा लगा हुआ है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा रसूल उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक अल्लाह की वही ना आ जाए। तो पैगंबर फरमा रहे हैं ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। देखें, हमेशा बात का असर ज़ात के एतबार से होता है। बात का असर ज़ात के एतबार से होता है।
अगर एक आम इंसान कोई बात कहे तो बात का असर कुछ और होगा, अगर कोई बुज़ुर्ग कोई बात कहे तो बात का असर कुछ और होगा, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कहे तो उसकी बात का असर कुछ और होगा, अगर कोई आलिम दीन किसी बात को कहे तो उसकी बात का असर कुछ और होगा, अगर कोई मुबल्लिग़ तबलीग करे तो उसकी बात का असर कुछ और होगा, अगर कोई फ़क़ी बोले तो उसकी बात का असर कुछ और होगा, अगर मरजे आली क़द्र बोले तो उसकी बात का उनकी बात का असर कुछ और होगा। इसी तरीके से और ऊपर बढ़ते चले जाएं, अगर सहाबी बोले तो बात का असर कुछ और होगा, और अगर नबी करीम बोले तो बात का असर कुछ और होगा। इसलिए कि बात का असर ज़ात के एतबार से बढ़ता चला जाता है। एक इंसान है कि जो नमाज की तबलीग के लिए हिदायत कर रहा है, अगर माँ बाप कहें तो असर कुछ और होगा, लेकिन अगर वही बात एक आलिम दीन कहे तो बात का असर अब ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को नसीहत करें, लेकिन अब जो कह रहा है वो कहने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि दीन का ज़िम्मेदार इंसान है, शरीयत का ज़िम्मेदार इंसान है। तो जब बात का असर होगा ज़ात के एतबार से, पैगंबर कह रहे हैं कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, इसका मतलब ये है कि पैगंबर तो वमा यंतिको के बग़ैर बोलते नहीं हैं, ये तो जब बोलते हैं जब अल्लाह वही करता है और अपनी उसकी वही के मर्ज़ी के मुताबिक बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पैगंबर अब जब भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, जिसके लिए बोलेंगे, जिस जगह बोलेंगे, वो बहैसियत रसूल बोलेंगे, बहैसियत रसूल बोलेंगे। रिश्तेदारी के दम पर पैगंबर कोई काम नहीं करते, पैगंबर जो भी काम करते हैं वो रसूल होने के एतबार से करते हैं, नबी होने के एतबार से करते हैं। इसलिए कि पैगंबर से बहुत लोगों ने रिश्ता जोड़ना चाहा, किसी ने पैगंबर को खालू कहा, किसी ने पैगंबर को मामू कहा, किसी ने पैगंबर को जो अपना रिश्ता जो लोग जोड़ते रहे। लेकिन खुदा की कसम कुरान मजीद ने एक आयत नाजिल की, मा काना आबादुम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम में से किसी के कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। कुछ नहीं है तुम्हारे लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, न किसी के चचा हैं न किसी के भाई हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब यही बात अगर पैगंबर की इसी बात को अगर अहले बैत से मिलाया जाए तो ख़ुद पैगंबर कहते हुए नज़र आए अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि बेटी मैं दुनिया के लिए रसूल हो सकता हूँ मगर तेरे लिए मैं तेरा बाबा हूँ। और पैगंबर खुद कहते हुए नज़र आए फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की माँ है। अज़मत देखें। तो पैगंबर जब भी बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, बहैसियत रसूल बोलेंगे। तो पैगंबर तो आलिम इल्म लदुन्नी हैं, उन्हें तो सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन पैगंबर का शहर इल्म कितना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका कोई उसकी हद है, न सरहद है, न उस तक कोई पहुंच सकता है, न कोई तायरे परवाज़, कोई तायरे फ़िक्र उस तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ा पैगंबर का शहर इल्म है, मगर पैगंबर का इतना बड़ा शहर इल्म और दरवाज़ा एक ही रखा। शहर इल्म इतना बड़ा, दरवाज़ा एक। मैं शहर इल्म, अली उसका दरवाज़ा। या रसूल अल्लाह, आप तो इल्म गैब रखते हैं, आप तो अल्लाह के पढ़ाए हुए पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहरों के इतने दरवाजे होते हैं? छोटे छोटे शहर, इतने इतने ज़्यादा दरवाजे। आप गौर करें, आप अगर दिल्ली जाएँ तो दिल्ली जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तो सबसे बड़ा इंडिया गेट के ही नाम से मशहूर है, उसके अलावा भी आपको दरवाजे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ज़माने में दुनिया में छोटे छोटे मुल्कों के इतने ज़्यादा दरवाजे, लेकिन आपका शहर इल्म इतना ज़्यादा वसी और आपके शहर इल्म का दरवाज़ा एक। क्यों? का तुम तदब्बुर रिसालत को नहीं जानोगे, तुम पैगंबर की फ़िक्र को नहीं जानोगे, तुम पैगंबर की सोच को नहीं जानोगे, इसलिए कि तुम्हारी अक़लें महदूद हैं, तुम्हारी फ़िक्र महदूद है, तुम्हारी जहन महदूद हैं। लेकिन मैं वमा यंतिको के बग़ैर नहीं बोलता, चूँकि
मैंने अपने शहर इल्म का एक दरवाज़ा इसलिए रखा ताकि रोज़े महशर अगर मैं भी 10, 20, 50 दरवाजे रख देता, 2-4 दरवाजे और बढ़ा देता, तो रोज़े महशर मेरी उम्मत का कोई एक बंदा मुझसे आने के बाद ये ना कह सके कि या नबी अल्लाह, हम पहचान ही नहीं सके कि कौन सा दरवाज़ा आप तक पहुंचता है, कौन सा दरवाज़ा तौहीद तक पहुंचता है, कौन सा दरवाज़ा आपके रास्ते पर है। या लिहाजा मैंने सोचा कि रोज़े महशर आने वाले इस सवाल को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, एक ही दरवाज़ा रखूँगा ताकि अगर अब कोई गुमराह मुझे रोज़े महशर मिले तो वो ये ना कह सके कि दरवाजे बहुत थे भटक गए, दरवाजे बहुत थे भटक गए। इसीलिए मैंने दरवाज़ा एक ही रखा ताकि जब तुम मुझे मिलो तो तुम मुझसे अपनी निगाहें ना मिला सको और ये जुमला कहने के हकदार ना रहो। एक दरवाज़ा रखा और ये ऐलान कर दिया, अब जिसे जो चाहिए वो इस दरवाजे से लेकर इस दरवाजे से ले जाए, इल्म की भीख इस दरवाजे से ले जाए, हिल्म की भीख इस दरवाजे से ले जाए, शुजात इस दरवाजे से ले जाए, सखावत इस दरवाजे से ले जाए, इताअत इस दरवाजे से ले जाए, यतीम परवरी इस दरवाजे से ले जाए, बेवाओं के सहारे की आदत इस दरवाजे से ले जाए। जिसे जो चाहिए वो इस दरवाजे से ले जाए। तौरेत का इल्म चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। ज़बूर का इल्म चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। इंजील का इल्म चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। मूसा का तक़वा चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। इब्राहीम की खुल्लत चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। मूसा की हैबत चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। ईसा का ज़ुहद चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। यूसुफ का हुस्न चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। अय्यूब का सब्र चाहिए, इस दरवाजे पर आओ। जिसे जो कुछ चाहिए वो इस दरवाजे से ले जाए। और यहाँ तक के पैगंबर ने कहा अगर शरीयत भी चाहिए तो इस दरवाजे से ले जाइए। अब जुमला आपकी समातों के हवाले है। शरीयत अली के दरवाजे पर मिलेगी, अबू सुफियान के दरवाजे पे नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे जो चाहिए वो इस दरवाजे से ले जाए। इसलिए कि हमने एक दरवाज़ा इतना मुहकम बना दिया, इतना मुस्तहकम बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, इस दरवाजे पर आने वाला कोई खाली नहीं जाता। इस दरवाजे पर अगर बेज़र आता है तो अबूज़र बन कर जाता है। इस दरवाजे पर अगर इंसान आता है तो इंसान से मुसलमान बनता है, मुसलमान से सलमान बनता है और सलमान से फ़ख्र सुलेमान बनता है। ये दरवाज़ा इताअत का दरवाज़ा है, बंदगी का दरवाज़ा है, सखावत का दरवाज़ा है, शुजात का दरवाज़ा है। जिसे जो चाहिए वो इस दरवाजे से ले जाए। इतना बेहतरीन दरवाज़ा पैगंबर ने बनाया, एक दरवाज़ा, इसलिए कि ताकि तुम आसानी से पहचान सको कि तौहीद और रिसालत तक पहुँचने का रास्ता क्या है, तौहीद और रिसालत तक जाने का रास्ता क्या है। ये ज़ात है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिसके बारे में पैगंबर कह रहे हैं मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा। याद रखें मेरे अज़ीज़ों, बग़ैर इश्क़ अली के सारी इबादतें फ़ज़ूल हैं, बग़ैर इश्क़ अली के सारी रियाज़तें फ़ज़ूल हैं। नमाज जब तक कबूल नहीं होगी जब तक अली की मोहब्बत ना हो, रोज़ा जब तक कबूल नहीं होगा जब तक अली की मोहब्बत ना हो, हज जब तक कबूल नहीं होगा जब तक अली की मोहब्बत ना हो, खुम्स देना तब तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक अली की मोहब्बत ना हो, ज़कात तब तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी जब तक अली की मोहब्बत ना हो। ये तो हमारी और आपके वो फ़ुरूए दीन की बातें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आदम को नबूवत न मिलती अगर आदम अली की विलायत का इकरार न करते, मूसा को नबूवत न मिलती अगर मूसा अली की विलायत का इकरार न करते। इसलिए कि जब कायनात का सबसे बड़ा नबी मेराज पर गया और जाने के बाद आवाज़ कुदरत आई, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीदा है वो ज़ात कि जिसने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अपने महबूब को बुलाया, ले गया अपने महबूब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तारीख़ कहती है पैगंबर जब मेराज पर पहुँचे और आसमान पर गए तो वही हुई अल्लाह की, मेरे हबीब उन नबियों से सवाल करो
जो हमने तुमसे पहले भेजे हैं कि उन्हें नबूवत किस शर्त पे मिली। उन नबियों से सवाल करो कि जो हमने तुमसे पहले नबी भेजे हैं कि उन्हें हमने नबी किस शर्त पर बनाया। तो पैगंबर ने सवाल किया, या अय्युहन नबियून लिमा बुइस्तुम, तुम किस शर्त पर नबी बनाए गए। एक ग्रोह अंबिया, तुम किस शर्त पर नबी बनाए गए। तो सारे नबियों ने एक जमात होकर, एक जबान होकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें नबूवत अल्लाह ने तब तक न दी जब तक हमने तौहीद का इकरार न कर लिया। उसके बाद हमने आपकी रिसालत का इकरार न कर लिया। कहा फिर क्या नबूवत मिली? कहा नहीं या नबी अल्लाह, तौहीद और रिसालत का इकरार करने के बाद नबूवत उस वक्त तक न मिली जब तक हमने अली इब्ने अबी तालिब की विलायत का इकरार न कर लिया। इसका मतलब यह है, पैगंबर के इस जुमले ने बता दिया कि मोहब्बत अहली के बगैर जब नबियों को नबूवत नहीं मिल रही है तो तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे। हैदरी आली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यह है मोहब्बत अली। जब तक इनकी मोहब्बत का इकरार न हो जाए नबूवत न मिले। इसलिए कि अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले इनके नूर को खल्क़ किया। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो जुज़ हैं। पैगंबर कह रहे हैं, जिनकी ज़बान पर पहला लगा हुआ कि ये वही इलाही के बग़ैर नहीं बोलते जब तक इन अल्लाह की वही इनके ऊपर ना आ जाए। आप गौर करें कि क्या ज़ात है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, और इनका अंदाज़ ये है कि हर मैदान में अली अव्वल नंबर है। हर मैदान में, चाहे वो सखावत का मैदान हो, चाहे शुजात का मैदान हो, चाहे इताअत का मैदान हो, चाहे इनकिसारी का मैदान हो। और इनकिसारी तो इतनी ज़्यादा रहती थी अली की कि हाकिम होने के बाद, बादशाह होने के बाद मालूम है कहाँ बैठ जाते थे? मीसम की खुरमों की दुकान पे बैठ जाते थे। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि अली बैठे हैं, बैठ जाते थे अली। तारीख़ ने लिखा कि एक मरतबा मीसम को कुछ ज़रूरत पेश आ गई और मौला बैठे हुए हैं। कया अली आप बैठे, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। कहा ठीक है सलमान, मीसम जाओ। बैठ गए अली दुकान पर। अब एक अहमक इंसान खोटे दिरहम लेकर आया और आने के बाद अली से कहा, या अली मुझे खजूर चाहिए, खुरमे चाहिए। कहा ठीक है लाओ दिरहम, दे देता हूँ खुरमे। दिया उसने दिरहम, मौला ने उसे खुरमे दे दिए, लेकर चला गया। यहाँ तक बात तमाम हो गई। ना अली ने यह कहा कि तुम्हारा दिरहम खोटा है, और ना उसने उसे अभी ये पता चला कि खुरमे कैसे हैं। लेकिन जब मीसम वापस आए लौटकर, और जब आने के बाद कहा, या अली कोई आया था? कहाँ मीसम, एक ग्राहक आया था, एक लेने वाला आया था खुरमे। कहा फिर तुमने, या अली आपने दिए? कहाँ, मैंने दे दिए उसको, ये लो मीसम, ये उसने मुझे दिरहम दिया था, ये तुम रख लो। मीसम ने दिरहम को देखा, कहा या अली ये दिरहम तो खोटा है, बेकार है, ये तो चलने ही वाला नहीं है। जैसे आज के ज़माने में अगर पुराने ज़माने के 100 और 500 और 1000 के नोट दे दिए जाएं, 1000 और 500 के नोट तो नहीं चलेंगे, इसलिए कि उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई। ऐसे ही वो दिरहम लेके आया कि जिसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, जिसकी पावर ख़त्म हो गई थी, कोई माने नहीं, रत्ती के बराबर भी नहीं था वो, मिसल खाक के। कहा या अली ये दिरहम तो खोटा है। कहा फिर? कहा या अली आपने खोटे दिरहम में इतनी बेहतरीन खुरमे उसे दे दिए। कहा मीसम वो लेकर तो बेहतरीन गया है, लेकर बदतरीन आएगा। लेकर बेहतरीन गया है, लेकर बदतरीन आएगा। देखा अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने में देखा कि वही शख्स चला आ रहा है, और आने के बाद बड़े ताव में कहता, या अली क्या बेवकूफ़ समझा है?
हमने इतने बेहतरीन दिरहम दिया और तुमने हमें ऐसे खुरमे दे दिए कि जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। का क्या बात है? का देखिए या अली, मीसम देखो अली ने हमें कैसे खुरमे दे दिए। अब जो मीसम ने खुरमों को देखा तो वही बात कि अली की याद आ गई कि लेकर बेहतरीन गया है लेकर बदतरीन आएगा। जैसे ही देखा मीसम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा, या अली आपकी बात तो सच हो गई। फौरन एक जुमला कहा कि जब तेरा दिरहम खोटा हो सकता है तो मेरी खुरमे भी खराब हो सकती हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मौला सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब तेरा दिरहम खोटा हो सकता है तो मेरी खुरबे कैसे सही हो सकती हैं? और कसम खुदा की तारीख़ ने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ दिखाए हैं कि जो अली से सवाल करने चले आते थे सिर्फ़ इसलिए, कभी कभी तो लोग सिर्फ़ इसलिए आते थे ताकि अली की नमाज क़ज़ा हो जाए और हम ये तोहमत लगा दें, ये इल्ज़ाम लगा दें कि अली की नमाज क़ज़ा हो गई। ऐसे ऐसे वक्त पर सवाल लेकर आते थे। चुनांचे तारीख़ में लिखा कि गरोह ने कुछ दिनों तक बैठकर ऐसा सवाल बनाया कि कम से कम उसका जवाब देने में अली को 1 या 2 घंटे तो लग जाएं। और ऐसे टाइम पर यह सवाल पूछा जाएगा कि जब अली नमाज पढ़ाने जाते हों, नमाज पढ़ने जाते हों। सवाल तैयार किया, तैयार करने के बाद देखा कि अली नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए आ गए। या अली एक सवाल है। कहाँ? पूछिए। अब देखो सवाल कैसा बनाया। हकीकत है हम लोग से पूछा जाता तो हम लोग गिनते ही बैठकर गिनती लगाते। क्या या अली एक सवाल है? का क्या? का सवाल ये है या अली ये बताइए कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? ये सवाल इतनी मेहनत से तय करके लाए थे, तैयार करके लाए थे, इसलिए कि इन्हें ये मालूम था कि अगर अली अंडे देने वालों के नाम बताएंगे तब भी काफ़ी वक्त लगेगा और अगर बच्चे देने वालों के नाम बताएंगे तब भी वक्त लगेगा। जैसे ही इन्होंने सवाल किया अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद पहले तो ये जुमला कहा कि इतने दिनों से सवाल बना रहे थे, ऐसा सवाल न बना पाए कि अली को उलझा पाओ, ऐसा सवाल न बना पाए। का पूछो, क्या अली बताइए वो कौन से बच्चे, वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जो बच्चे देते हैं? अली मुस्कुराए, कहा जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। खुदा की कसम ये अली का सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, अली का जवाब सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि साइंस भी इस जवाब पे मजबूर हो गई। आज तक कोई ऐसा जानवर पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके कान बाहर हो और वो अंडे देता हो, और कोई ऐसा जानवर पैदा नहीं हुआ जिसके कान अंदर हो और वो बच्चे देता हो। कोई ऐसा जानवर पैदा नहीं हुआ। तारीख कहती है अली ने जैसे ही जवाब दिया फौरन लोग कहने लगे, या अली इतना बड़ा सवाल इतनी जल्दी जवाब, आप कैसे इतनी जल्दी जवाब देते थे? कहा ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितनी हैं? कहा 5। कहा इतनी जल्दी कैसे दे दिया? कहा या अली ये भी कोई पूछने की बात है? हर वक्त मेरे सामने रहती हैं, खाना खाता हूँ तो दिखती हैं, पानी पीता हूँ तो दिखती हैं, उसके अलावा जो जितने काम करता हूँ तो मेरा हाथ मेरे साथ रहता है और मैं हमेशा इसे सुबह देखता हूँ, शाम देखता हूँ, दोपहर देखता हूँ, वज़ू के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ। कि जैसे तेरे हाथों की उंगलियां हमेशा तेरे सामने रहती हैं। याद रखना जब ये कायनात बन रही थी तो अली इस कायनात को बनते हुए देख रहा था, और अली के सामने ज़मीन भी बनी, आसमान भी बना, चरण भी बने, परिंद भी बने, हवा भी बनी, जानवर भी बने, इंसान भी बने। याद रखना जैसे तुमने बगैर देखे ये कह दिया कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ऐसे ही अली को ये इख्तियार है कि अली से अगर कुछ भी पूछा जाए तो अली बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी तकल्लुफ
के, बगैर किसी इस्लाह के, बगैर किसी मुआवजे के जवाब दे सकता है। इसलिए कि हम अला कुल्ले शैइन कदीर हैं, हमारा पूरी कायनात पर इख्तियार है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे ज़मीन के रहने वाले हो या आसमान के रहने वाले हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, चाहे ज़मीन के रहने वाले हो। हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, मौला सलामत रखे। तो इतने दिन से सवाल बनाने के बाद ऐसा बनाया कि जिसे अली ने 2 मिनटों में हल कर दिया। ये ज़ात है अली इब्न अबी तालिब की, इन्हें पैगंबर ने सनद दी है। और याद रखें, बग़ैर अली के न किसी का तक़वा कबूल है। इसलिए ये पैगंबर फरमा रहे हैं, या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़। अली तुम्हारी मोहब्बत तक़वा है और ईमान है, और अली तुमसे बुग़्ज़ रखना कुफ़्र और निफ़ाक़ है। ये अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल हमारी मजलिसों की ज़ीनत बनते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पैगंबर कह रहे हैं, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। क्यों? लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, और ज़िक्रुल्लाह इबादा, अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। यही तो सवाल है कि जिस ज़िक्र को पैगंबर इबादत कह रहे हैं, उस ज़िक्र को मुसलमान बिदअत बता रहे हैं। पैगंबर कह रहे हैं अली का ज़िक्र इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली को देखना इबादत है। जिसे पैगंबर इबादत करार दें, हमें किसी ने कोई हक़ नहीं दिया हम उसे बिदअत करार दें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और हमेशा या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, हमेशा एहसान रहा है अली का और औलाद अली का इस्लाम पर और मुसलमानों पर। ये ना होते तो कोई न समझ पाता कि खुदा क्या है, ये ना होते तो कोई न पहचान पाता कि रसूल क्या है, ये ना होते तो कोई अच्छाई न समझ पाता, कोई बुराई न समझ पाता। कुर्बानियाँ दी हैं औलाद अली ने, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुँचा। तफरीहन इस्लाम की मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन इस्लाम के लिए गला कटाना बहुत मुश्किल है। गला कटाना भी आसान है, लेकिन इस्लाम के लिए अपनी माँ और बेटियों और बहनों का बरहना सर दरबार में जाना और बाज़ारों में जाना और उसे देखना बड़ा मुश्किल है। अज़ादारान इमाम हुसैन तसव्वुर किया करें, याद रखें मसाइब कभी नहीं रुलाते। सिर्फ इंसान सोच ले, सिर्फ तसव्वुर कर ले, कभी अपने बारे में सोचा करिए, अल्लाह सबको सलामत रखे। मगर सोचा करिए कि जो हुसैन पे गुज़री अगर हम पे गुज़रती तो हम ज़िंदा रह जाते हैं। इमाम सज्जाद क्यों मुसलसल रोते रहे इमाम हुसैन? हुसैन के गले कटने पर इमाम नहीं रोए, अब्बास के बाजुओं का इमाम ने मातम नहीं किया। जितना सख्त इमाम को नागवार जो मंज़र गुज़रा, वो इमाम को ज़ैनब की बेरदाई का मंज़र गुज़रा, सकीना की यतीमी का मंज़र इमाम को नागवार गुज़रा। आबिद से जब वतन में किसी ने किया सवाल, गुज़रे कहाँ पे तुम पसितम ए मेरे इमाम, रो रो के 3 बार कहा शाम शाम शाम। मसाइब तो बहुत थे,
चौथे इमाम किसी का भी नाम ले सकते थे, लेकिन अपनी फूफी की बेरदाई का मातम किया, सकीना की यतीमी का मातम किया। अज़ादारान इमाम हुसैन, आज 2 मुहर्रमुल हराम है। हुसैन करबला में वारिद हो गए। बड़े अजीब फ़िक्रे सोगनामा आले मोहम्मद में लिखे। इमाम करबला पहुँचने से पहले एक ऐसे इंसान से मिले जिसे हुर कहा जाता है। इमाम ने हुर के लश्कर को देखा, ज़्यादा फासला नहीं था इमाम के और हुर के लश्कर में। देखा और देखने के बाद इमाम है महसूस कर लिया, कहा हुर तेरा लश्कर प्यासा है। कहाँ मौला, आपने सही पहचाना। हुक्म दिया अब्बास को, अब्बास हुर के लश्कर को सैराब कर दो। मालूम है ये हुर कौन है? यही हुर है जो इमाम को करबला तक लेकर आया। अरे ये सखी इब्न सखी हैं, करीम इब्न करीम हैं। कह रहे हैं अब्बास हुर के लश्कर को पानी पिला दो। हुर के लश्कर को पानी पिला दिया। उसके बाद इमाम ने देखा कि हुर के जानवर, हुर के घोड़े प्यास से अपनी ज़बान को बाहर कर रहे हैं। कभी ज़बान अंदर हो रही है, कभी ज़बान बाहर हो रही है। रिवायतें फिर बताती हैं कि मर्तबा इमाम ने जैसे ही देखा, हुक्म दिया भैया अब्बास हुर के जानवर भी प्यासे हैं, हुर के जानवरों को भी प्यासा पानी पिला दो। मैं कहूँगा मौला आप हुर के जानवरों को क्यों पानी पिला रहे हैं? हुर को पानी पिला दिया बहुत था, जानवरों को पानी क्यों पिला रहे हैं? कहा मुझसे गवारा नहीं है कि मेरी मौजूदगी में इंसान तो बड़ी बात, अगर जानवर भी भूखे और प्यासे रहें। मैं कहूँगा मौला ज़रा इस जुमले को करबला में याद रखिएगा। मौला आज आपको हुर के जानवरों का प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन ए मौला जब असरे आशूर आएगी, शाम गरीबा का मंजर होगा, यही सकीना होगी, असरे आशूर होगा, खैमे से आवाज़ें आ रही होंगी, अला तशिया हुसैन, अला तशिया चचा, अला तशिया आखी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के, जिस हुसैन को जानवरों का प्यासा रहना बर्दाश्त ना हो। बाद हुसैन, हुसैन के वही छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस गए। अदादारों रिवायतों के फ़िक्र एक मरतबा हुर के लश्कर को सैराब कर दिया इमाम ने। उसके बाद इमाम कहते हुर अगर तुझे इख्तियार है चाहे तो तू अपने लश्कर के साथ नमाज़ पढ़ ले। हुर कहता है इमाम मौला आप मेरे इमाम हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ूं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इमाम ने जमात कायम की, हुर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही नमाज को तमाम किया, एक मरतबा हुर इमाम जैसे ही उठे और इमाम ने चलना चाहा, अपने रहवार पर सवार हुए। एक मरतबा हुर ने लजाम फ़रस को पकड़ लिया और लजाम फ़रस पकड़ने के बाद कहता है मौला मैं अब आपको जाने न दूंगा, मैं मजबूर हूँ, मुझे इब्ने ज़ियाद ने मजबूर कर दिया है। एक मरतबा जैसे ही लजाम फ़रस को पकड़ा, इमाम ने एक जुमला कहा, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। जैसे ही ये जुमला कहा, हुर ने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद एक जुमला कहा, मौला अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी यही जुमला कहता, लेकिन मौला मजबूर हूँ, आपकी माँ फातिमा सैयदा ताहिरा है, मुझे आपसे डर नहीं लगता लेकिन मुझे फातिमा से डर लगता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ये जुमला हुर ने 2 मरतबा कहा कि मुझे फातिमा से डर लगता है। रिवायतें कहती हैं हुर इमाम के लश्कर के साथ अलग हो गया। करबला पहुँचे, बस हुर के मसाइब सुन लें। करबला पहुँच गए हुसैन। वो वक्त आया कि हुर अपने खैमे में परेशान है। देखा कि एक शख्स है जो अपने तड़पती चलकती हुई धूप में अपने घोड़े को पानी पिलाने ले जा रहा है। हुर ने पूछा कहाँ है? इतनी धूप में अपने जानवर को ले जा रहा है। कहा हुर मेरा जानवर प्यासा है,
मैं इसे पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। जैसे ही हुर ने ये जुमला सुना, वह एक मर्तबा हुर ने गौर किया कि इस जानवर को पानी की ज़रूरत है, और उधर ख़याम हुसैनी से आवाज़ आ रही है, आलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। वह एक मर्तबा हुर आया, और आने के बाद अपने बेटे को लिया और अपने बेटे से कहता है, बेटा अभी तक मैं जहन्नम में था, अब मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ चलना है तो चलो। हुर ने अपने बेटे को लिया, अपने भाई को लिया, अपने गुलाम को लिया और लश्कर हुसैनी की तरफ रवाना हुआ। रिवायतों ने फिक्र लिखे, एक मर्तबा हुर कहता है, मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे हाथ मेरी पसे पुश्त बांध दे। इमाम से हुर से हुर का बेटा कहता है, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कहा, मैंने लजाम फरस पे हाथ डाला था, मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं हुसैन के सामने अपने हाथों को खोल कर पेश हो जाऊं। हुर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, अपने हाथों को बांधा, इमाम की खिदमत में चले। जैसे ही हुर ने अपना काफिला करबला की तरफ रवाना किया, इधर इमाम ने आवाज दी, मेरे भैया अब्बास हुर के लश्कर के इस्तकबाल में आओ, कासिम हुर के लश्कर के इस्तकबाल में आओ, अली अकबर हुर के इस्तकबाल में आओ। हुसैन ने अपना नन्ना सा लश्कर तैयार किया, और एक मर्तबा इमाम कहते हैं, बेटा बेटा अकबर तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करना, ए अब्बास तुम हुर के भाई का इस्तकबाल करना, बेटा कासिम तुम हुर का इस्तकबाल करना। हुसैन हुर के गुलाम का इस्तकबाल करेगा। इधर हुर भी अपने बेटे से कह रहा है, जैसे ही हुसैन आए मुझे इशारा कर देना, इसलिए कि मैं सैयदा के लाल के कदमों में गिर के माफ़ी मांगूंगा। जैसे ही हुर करीब आया, एक मर्तबा अब्बास को देख कर कहता है, ए गाजी अब्बास, हुर जंग करने के लिए नहीं आया है, हुर माफ़ी मांगने के लिए आया है। अब्बास ने कलेजा फैला दिया, ए हुर मैं भी जंग करने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे इस्तकबाल में आया हूँ। जैसे ही ये जुमला सुना, हुर ने सरो सीना पीटा, हाय मेरी गुर्बत, हाय हुसैन की गुर्बत, हुसैन का भाई अब्बास मेरा इस्तकबाल करने आया है। जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इमाम के कदमों में हुर ने अपने आप को गिरा दिया, और गिराने के बाद कह रहा है, इमाम मौला क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम कह रहे हैं, हुर जा, तुझे मैंने भी आज़ाद किया, मेरे खुदा ने भी आज़ाद किया। अभी ये गुफ्तगू हो रही है कि एक मर्तबा खैमे से आवाज़ आई, फिज़ा की आवाज़ आई, ए भैया हुसैन, ए मौला हुसैन, हुर से कह दो कि ज़ैनब ने हुर को सलाम कहा है। जैसे ही ये जुमला सुना, हुर ने सरो सीना पीट लिया, और सरो सीना पीटने के बाद हुर एक मर्तबा इमाम की तरफ देखता है, और इमाम की तरफ देखने के बाद कहता है, मौला अरे इतनी गरीबी आ गई कि आकाज़ादियाँ गुलामजादों को सलाम करे। जैसे ही ये जुमला कहा, एक मर्तबा खैमे से आवाज़ आई, ए हुर तू हमारा मेहमान है, हुर लेकिन ज़ैनब मजबूर है, तुझे पानी तो नहीं पिला सकती, लेकिन हुर ज़ैनब वादा करती है कि अगर हुसैन की लाश से मातम करने से फुर्सत मिली तो बहन बन के तेरी लाश पे मातम करूंगी। ए हुर मैं तेरी लाश पे मातम करूंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।